वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 दी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये जो चैप्टर है वो है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक का चैप्टर और इस चैप्टर को हम हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। हाफ चैप्टर हमारा रहता है। तो हमने लास्ट वीडियो में लीडर्स के बारे में समझा था। ये जो बॉक्सेस में जो लीडर्स दे रखे हैं तो इन सारे लीडर्स की हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें टाइमलाइन के बारे में भी मैंने आपको बताया था और लीडर्स का जो टाइम पीरियड है, क्या क्या चेंजेस आए थे और लीडर्स ने क्या क्या किया था, ये चीज़ें हमने देखी थी उस वीडियो में। उससे पहले हमने ये भी देखा था कि जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। ये वाला जो टॉपिक था वो भी हमने कवर कर लिया था कि वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो उसकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, यानी कि जो सोवियत यूनियन था ये ख़त्म हुआ, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन इसके परिणाम क्या निकल कर आए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आए इस चीज़ के, ये हमें इस वीडियो में समझना है। तो जो सेकेंड वर्ल्ड था सोवियत यूनियन का, यानी कि जो सोवियत यूनियन था ये ख़त्म हो गया था, कोलैप्स हो गया था। और अगर सोवियत यूनियन कोलैप्स होगा तो ये जो आइडियोलॉजी है वो भी कोलैप्स हो जाएगी। वैसे प्रॉपर तरीके से आइडियोलॉजीज कभी भी कोलैप्स नहीं होती है, क्योंकि सोशलिस्ट जो आइडिया उसको अभी भी तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, कैपिटलिस्ट को भी हम साथ ही साथ पढ़ रहे हैं जो कि यूएसए की आइडियोलॉजी थी। तो आइडियोलॉजी वैसे तो कभी ख़त्म नहीं होती है, बट सोवियत यूनियन के साथ साथ ख़त्म होने से ये सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी वो फैलने से रुक गई थी। इन द ईस्टर्न यूरोप हैड प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसके पूरे वर्ल्ड पर बहुत कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि अलग परिणाम निकल कर आए थे। लेट अस नॉट हेयर थ्री ब्रॉड काइंड ऑफ एंड्यूरिंग चेंजेस। अब हम तीन तरीके के यहाँ पर चेंजेस देखेंगे जो इससे जिसका ये रिजल्ट रहा। ईच ऑफ दीज हैड अ नंबर ऑफ इफेक्ट्स। इसके बहुत सारे इफेक्ट्स थे जिसको हम लिस्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन तरीके के फिर भी यहाँ पर जो चेंजेस है वो बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चेंज क्या है कि इट मीन द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस, यानी कि जो कोल्ड वॉर थी वो ख़त्म हो गई थी इसकी वजह से। क्योंकि जो वर्ल्ड था जैसे बाईपोलर था, पहले दो सुपर पावर्स थी यूएसएसआर एंड यूएसए, लेकिन अब जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर बनने जा रहा था। यूएसए ही रह गया था सिर्फ और यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो साथ ही कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई थी और द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिज्म वाज नॉट एन इशू एनी मोर। अब ये ज़्यादा इशू नहीं था कि क्या सोशलिस्ट सिस्टम कैपिटलिस्ट को ख़त्म करेगा या कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट को ख़त्म करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका था। कैपिटलिस्ट सिस्टम ने सोशलिस्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि अब यहाँ पर भी कैपिटलिस्ट सिस्टम ही चलने लगा था। हमने देखा ना कि जो यूएसएसआर है, अब यूएसएसआर की जगह जो है वो किसने ले ली थी, रशिया ने ले ली थी। तो अब यहाँ पर जो रशिया है वहाँ पर अब कौन सा सिस्टम चलेगा, कैपिटलिस्ट सिस्टम यहाँ पर चला। ये जो डिस्प्यूट था, this dispute had engaged the military of two blocs, had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons. अब यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर दो ब्लॉक्स की मिलिट्री लगी थी, ठीक है। इस डिस्प्यूट में दो ब्लॉक्स की मिलिट्री इंक्लूडेड थी, एक यूएसएसआर की और एक यूएसए की। दो ब्लॉक्स की यहाँ पर क्या लगी थी, मिलिट्री लगी थी। दैट हैड ट्रिगर्ड अ मैसिव आर्म्स रेस। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आर्म्स रेस थी वो एक्टिवेट हो गई थी, न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो एक्टिवेट हो गए थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आर्म्स रेस का मतलब क्या है कि जो वेपन्स हैं वो जो वेपन्स हैं उनकी दौड़ को आर्म्स रेस कहा जाता है, यानी कि वेपन्स का जिसमें हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं, तो इसने एक्टिवेट कर दिया था इस चीज़ को एंड हैड लेड द एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स। और यहाँ पर मिलिट्री ब्लॉक्स जो हैं, मिलिट्री एग्जिस्ट करने लग गई थी। एंड ऑफ कन्फ्रंट्रेशन डिमांडेड एन एंड टू दिस आर्म्स रेस एंड अ पॉसिबल न्यू पीस। तो यहाँ पर कोल्ड वॉर यहाँ पर ख़त्म हुई, ठीक है। तो इसमें क्या डिमांड की गई कि जो आर्म्स रेस है वो भी ख़त्म हो जाए साथ के साथ, ठीक है, और पीस आ जाए, शांति यहाँ पर आ जाए,
सेकेंड चीज क्या थी कि जो पावर रिलेशन थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो पावर के ऊपर जो रिलेशंस थे वो चेंज हो गए थे, और जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रभाव था आइडियाज का, इंस्टीट्यूशंस का, रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो चेंज्ड, कि जो आइडियाज है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उनका जो प्रभाव था वो भी चेंज हो गया था। अब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो उसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज के साथ खत्म हुई, आइदर द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट अ यूनिपोलर सिस्टम, या तो ऐसा हो कि जो एक सुपर पावर बची, एक सुपर पावर कौन सी बची, क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था तो यूएसए बचा। अब ये जो यूएसए था, या तो ऐसा हो कि ये जो यूएसए है वो ही पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट करे, ये पूरा वर्ल्ड जो है इस पर यूएसए का ही डोमिनेशन चले, जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर बन जाए, ठीक है। जैसे बाईपोलर का मतलब क्या था, टू पोल्स, यूनिपोलर का मतलब क्या है, वन पोल, यानी कि एक ही पावर बचे, and create a unipolar system, or different countries or groups of countries could become important players in the international system। या फिर ऐसा हो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, सारी जो कंट्रीज हैं उनको वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, यानी कि किसी भी कंट्री का डोमिनेशन क्रिएट ना हो, ठीक है, कोई भी कंट्री जो है यूएसए की तरह वो डोमिनेट ना करे। दूसरा ऐसा हो सकता है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरह काम करे, और मल्टीपोलर सिस्टम जो है वो ले आए, जिसमें कोई भी पावर जो है, कोई भी कंट्री जो है वो डोमिनेट नहीं करेगी। एज इट टर्न्ड आउट यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो यूएस है वो ही सुपर पावर, अकेली यही सुपर पावर बची। backed by the power and prestige of US, the capitalist economy was now dominant economic system internationally। अब यहाँ की आइडियोलॉजी क्या थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो यही जो है वो डोमिनेंट चल रही थी, इसी की यही डोमिनेशन कर रहा था यूएस से ही, ठीक है, यूएस। एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो फैल गई थी इंटरनेशनली हर एक कंट्री में। इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स टू ऑल दीज कंट्रीज। अब जो यूएस था, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, तो ये यूएस के द्वारा ही सपोर्टेड है, ठीक है। तो ये पावरफुल एडवाइजर्स बन गए थे, यानी कि जो बाकी की कंट्रीज थी, तो बाकी की कंट्रीज जो हैं उसको कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी को अपनाने के लिए कुछ लोन्स चाहिए, कुछ ट्रांजिशंस चाहिए, तो उस चीज़ के लिए क्या है, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है इस चीज़ के लिए लोन्स प्रोवाइड करवा रहे थे। एंड पॉलिटिकली द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। और जो आइडिया था लिबरल डेमोक्रेसी का, जो कि यूएस में भी फॉलो किया जाता था, तो ये इमर्ज हुआ। कैसे इमर्ज हुआ, ये समझा गया कि ये बेस्ट तरीका है ऑर्गेनाइज करने का पॉलिटिकल लाइफ को, ठीक है। थर्ड क्या था, एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मीन द इमरजेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। तो जो सोवियत ब्लॉक था वो ख़त्म हो गया था, तो जो बाकी की कंट्रीज थी वो इमर्ज हो रही थी। जैसे पहले तो क्या था, सिर्फ दो ही सुपर पावर्स थी, अब भी इसमें से एक सुपर पावर तो ख़त्म हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। अब उसमें इतनी सारी, सोवियत ब्लॉक में इतनी सारी कंट्रीज इंक्लूडेड थी, जैसे कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जो तजाकिस्तान, इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं वो इंक्लूडेड थी। तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनको अपनी ये खुद से इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। और बाकी की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को भी आगे बढ़ने का मौका मिला, हैड देयर ऑन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन। क्योंकि ये जो कंट्रीज़ थी, ये जो सोवियत ब्लॉक है इसमें जो कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी वो इंडिपेंडेंस तो चाहते ही थे। तो सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो इन कंट्रीज़ को मौका मिल गया इंडिपेंडेंस का और अपनी एस्पिरेशंस और चॉइसेस को खुद से ऑन करने का। इसमें से कुछ जो थी वो थी बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट, जो कि चाहती थी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना और नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो जो है उसका पार्ट बनना। अब ये जो बाल्टिक रीजन है इसको हम मैप पर देखेंगे, तो इसी बुक में यहाँ पर, इसी चैप्टर में यहाँ पर एक मैप दे रखा है।
ठीक है, और यहाँ पर ही बेल्टिक रीजन भी है और ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो भी हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो वाली, तो ये वाली जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने क्या किया, नाटो जो है बाद में उसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो एडवांटेज लेना चाहती थी, ठीक है, of their geographical location and continue their close ties with Russia and also to establish ties with the West। जो सेंटर की कुछ कंट्रीज थी तो वहाँ पर ऑयल जैसे जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी अच्छे मिलते थे। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं तो ये एडवांटेज लेना चाहती थी जोग्राफिकल लोकेशन का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाकी ये जो रशिया के साथ जो है क्लोज टाइज बनाकर रखना चाहती थी, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ पर ऑयल जो है वो काफ़ी ऑयल हो गया या फिर बाकी के रिसोर्सेज हो गए तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, और बाकी जो वेस्ट है, यूएस है, चाइना है और बाकी की जो कंट्रीज है उनके साथ भी। इंटरनेशनल सिस्टम सा मेनी न्यू प्लेयर्स इमर्ज। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या दिख रहा था कि अलग अलग प्लेयर्स जो हैं यानी कि अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो इमर्ज हो रही थी। हर एक की अपनी खुद की आइडेंटिटी थी, इंटरेस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की। एंड इट इज़ टू दीज इशूज दैट वी नाउ टर्न। तो ये हमने पढ़ा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, यानी कि हमने परिणाम देखे जिसमें हमने मेनली 3 काइंड्स के देखे। एक तो पहला तो क्या था, याद रखना आपको, पहला कि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, उसी के बारे में आगे एक्सप्लेन करना है। फिर सेकेंडली क्या था कि वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर बन गया था। मतलब वैसे तो दो चीज़ें देखी जा रही थी, या तो वर्ल्ड यूनिपोलर बनेगा या फिर क्या होगा, या फिर मल्टीपोलर बनेगा, कि या तो सारी कंट्रीज जो हैं वो पावर में आएगी या फिर वर्ल्ड यूनिपोलर होगा। लेकिन वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर ही हुआ उस टाइम पर। और तीसरा क्या था कि नई नई जो कंट्रीज हैं वो इमर्ज हो रही थी। ठीक है, नई नई जो मतलब जो वही कंट्रीज तो वही है बट वो न्यू तरीके से इमर्ज हो रही थी। ठीक है, जो सोवियत ब्लॉक के अंडर भी आती थी और बाकी की जो कंट्रीज थी उनको भी चांस मिल रहा था आगे बढ़ने का। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होती है इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।